तो हाय दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से घटना चक्र का पूर्वावलोकन मतलब जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के द्वारा उन्हीं सब प्रश्नों का इतिहास के प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमने पिछले 2 वीडियो में लगभग 200 प्रश्नों तक के कर चुके थे कवर। अभी यहाँ 200 से आगे बढ़ना है। अब वो वीडियो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। उसके बाद बिना समय को बर्बाद किए हुए आते हैं प्रश्न नंबर 201 की तरफ। क्या कह रहा है कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिक द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित करवाया? तो राजकुमार शुक्ला थे। अर्थात किसने इन यूरोपीय नील बागान के मालिक द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित करवाया था? तो वो राजकुमार शुक्ला थे। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए क्या कह रहा कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रित किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रित किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा दी गई है। 3 नंबर प्रश्न आइए, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित करवाया? तो राजकुमार शुक्ला। अर्थात चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित करवाने वाला व्यक्ति कौन था? तो राजकुमार शुक्ला थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ की गई? तो चंपारण में। अर्थात गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ की गई? तो चंपारण में की गई। उसके बाद अगला प्रश्न इसका देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो चंपारण। अर्थात बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया? तो वो चंपारण थे। उसके बाद प्रश्न आगे आइए क्या कह रहा कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। उसके बाद आगे प्रश्न आइए क्या करा, प्रसिद्ध नाट्य नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, यह रचना किसके द्वारा की गई? तो दीनबंधु के द्वारा। अर्थात इस प्रश्न पूछने का ये है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। उसके बाद आगे आइए प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से प्रश्न 8 नंबर प्रश्न आइए कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह के आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो यह वाईकोम सत्याग्रह। अर्थात गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन या सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया गया? तो वाईकोम सत्याग्रह में। उसके बाद आइए 9 नंबर प्रश्न क्या करा, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। मतलब स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। उसके बाद आइए प्रश्न अगला क्या करा, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न आइए, 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? तो इसमें औद्योगिक कर्मी के द्वारा लिया गया था। अर्थात 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जो कि औद्योगिक कर्मी के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न आइए, निम्नलिखित उद्योगपति में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AISS के खजांची रहे हैं 1930 ईस्वी में? तो इसमें जमनालाल बजाज रहेंगे। अर्थात निम्नलिखित उद्योगपति में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AISS के खजांची रहे? AISS के खजांची 1930 ईस्वी में तो जमनालाल बजाज थे, जो उद्योगपति थे जो कि लंबे समय तक रहे थे। और अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न में, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न आइए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो तीनकठिया व्यवस्था से। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ? तीनकठिया व्यवस्था से। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न आइए, बिहार में तीनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग। मतलब बिहार में तीनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न कि क्या करा, चंपारण आंदोलन से कौन से संबंधित नहीं है? तो इसमें जयप्रकाश नारायण जो चंपारण से संबंधित नहीं था। तो अर्थात चंपारण आंदोलन से कौन से व्यक्ति जो संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण। संबंधित कौन कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, महात्मा गांधी, ये सब इससे संबंधित है। जबकि जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित
संबंधित नहीं है। तो फिर से आप देख लीजिए, चंपारण आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं पूछे तो जयप्रकाश नारायण, संबंधित पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह और महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला, ये सब संबंधित थे। उसके बाद आगे आते हैं, प्रश्न क्या कह रहा कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। फिर से वही प्रश्न, तो राम मनोहर लोहिया जो इससे संबंधित नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि जेबी कृपलानी संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद संबंधित है, राजकुमार शुक्ला संबंधित है, और इधर एक था जो कि कौन संबंधित है, तो यहाँ मतलब हम सब देखें अनुग्रह नारायण सिंह भी संबंधित थे। और कौन संबंधित इस प्रश्न 17 के संबंधित में राम मनोहर लोहिया है जो इससे संबंधित नहीं थे, और उधर कौन थे जो संबंधित नहीं थे। तो इस प्रश्न में संबंधित नहीं व्यक्ति में से जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया इत्यादि ये सब व्यक्ति संबंधित नहीं थे। बट इसमें हम ये देख लेंगे कि संबंधित है कौन कौन, तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, जेबी कृपलानी, महादेवी देसाई, नरसिंह पारेखर इत्यादि बुद्धिजीवी लोग इसमें संबंधित थे। उसके बाद आगे आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 18 में देख लेते हैं, क्या करा अखिल भारतीय किसान सभा में प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो स्वामी सहजानंद। अर्थात स्वामी सहजानंद ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मतलब अखिल भारतीय किसानों के लेकर के इन्होंने काफ़ी अच्छा आंदोलन किया, तो इसीलिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न आइए कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। उसके बाद अगला प्रश्न आइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। अर्थात अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। उसके बाद आगे आइए, प्रश्न क्या कह रहा है कि कम्युनिटी इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो MN राय। अर्थात कम्युनिटी इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो MN राय। उसके बाद आगे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा की गई। अर्थात भारतीय उच्चायुक्त के पद की सृजन किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। उसके बाद आगे आते हैं, प्रश्न क्या रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था, तो वैध युक्त स्वतंत्रता की सीमित करना। अर्थात रॉलेट एक्ट के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जो था कि वैधिक स्वतंत्रता को सीमित करना, अर्थात जो भी स्वतंत्रता के लोगों के लिए मांग करते थे उसको सीमित करने के लिए इसका किसका लक्ष्य था, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। अब विरोध तो इसीलिए किया गया था ना रॉलेट एक्ट के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि ये स्वतंत्रता को सीमित रखना चाहता था। भारतीय लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे लेकिन रॉलेट एक्ट के तहत इसके विरुद्ध किया जा रहा था। अब 24 नंबर प्रश्न आइए कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवाद सत्याग्रह से संबंध में हुआ। अर्थात आप सब देख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट के तहत ही हुआ था ना। अर्थात जालियांवाला बाग हत्याकांड के पहले कौन से एक्ट आए थे, तो रॉलेट एक्ट। अर्थात रॉलेट सत्याग्रह को प्रश्न क्या पूछ रहा, जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार किस गांधीवाद सत्याग्रह से संबंध में हुआ, तो रॉलेट एक्ट आए थे उसके विरुद्ध में ही सब लोग मांग कर रहे थे और उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न आइए 25 नंबर, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ, तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट। अर्थात रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ, 1919 ईस्वी में लागू हुआ। उसके बाद आगे प्रश्न आइए क्या कह रहा कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, तो अर्थात इसमें हम सबको पता है कि सत्यपाल मलिक और सफनीदुन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में प्रदर्शन के लिए जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रश्न देखिए क्या कह रहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण लौटा दी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी गई थी, वापस कर दी गई थी। उसके बाद यहाँ आइए, लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी में सर माइकल ओडायड को गोली मारा किसके द्वारा मारा गया था, तो उधम सिंह के द्वारा। अर्थात लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी में सर माइकल ओडायड को गोली मारा था कौन, उधम सिंह के द्वारा गोली मारी गई थी। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न आइए कि वर्ष 1919 के भारतीय इतिहास से संबंधित कौन सा, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की त्रासदी 1919 ईस्वी में हुई। इसमें ऑप्शन बाई छाटना था बट जालियांवाला बाग ही जो 1919 में इस ऑप्शन में दिया तो ऑप्शन वही होगा। उसके बाद देखिए, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ, मतलब अर्थात 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919
19 ईस्वी को। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा, हम सब में शायद बहुत पीछे चले आए हैं। तो देखिए अब आते हैं 31 नंबर प्रश्न। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो उधम सिंह के द्वारा मार दी गई थी, मतलब जनरल अतः जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने मारा। उसके बाद आगे प्रश्न देखिए 32 नंबर, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों को एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष से भी पुनः प्रस्तुत नहीं किए गए थे? तो महात्मा गांधी, अर्थात जहां भी एकता की बात करें वहां महात्मा गांधी को देना है। उसके बाद आइए 33 नंबर प्रश्न, 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोगी आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, यह किस शहर में था? तो इलाहाबाद। अर्थात 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोगी आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। और 34 नंबर अब प्रश्न आइए कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व के भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्ति की एक सूची प्रसारित किया जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताएं। तो वह प्रदेश कहाँ था? बिहार। अब मतलब शराब के बारे में तो आप सबको पता ही अच्छे से कि बिहार के से संबंधित हो सकता प्रश्न। उसके बाद प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? अब क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान के सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। मुसलमान के सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को क्या किया था? समर्थन किया था। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न आइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोगी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। तो देखिए प्रश्न क्या है, गांधी जी ने असहयोगी आंदोलन कब प्रारंभ किया? अर्थात गांधी जी के द्वारा असहयोगी आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू की गई। ये प्रश्न तो बार बार रिपीट की जा रही है, तो याद भी रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न आइए, क्या प्रश्न पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 ईस्वी में असहयोगी आंदोलन किया था? अर्थात इसमें एक व्यक्ति है राहुल, वो किस जगह पे? तो छपरा में, सब छपरा से संबंधित था। ठीक है, 1920 में असहयोगी किया था, तो 1920 छपरा से। कौन? राहुल। अब उसके बाद प्रश्न आइए 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोगी आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई? तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने बोला कि ये तो हिमालय जैसे बड़ी गलतियां हो चुकी है। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न आइए, क्या करा असहयोगी आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन के ही लिए बची थी? तो जयप्रकाश नारायण। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा असहयोगी आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ऐसा किया गया था। 41 नंबर प्रश्न आइए, 1921 के मोपला आंदोलन की जो खास थी वह क्या थी? खिलाफत आंदोलन की। अर्थात 1921 ईस्वी में मोपला आंदोलन की जो खास थी वह क्या थी? खिलाफत आंदोलन। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा है कि 1920 से 22 ईस्वी के असहयोगी आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यता में से एक थी जो उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या थे? तो अंग्रेजों को हराने का तरीका
पता था, मतलब अर्थात प्रश्न ये पूछ रही कि 1920 से 22 ईस्वी में असहयोगी आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यता में से यह थी कि उसकी जीत होगी। किसकी? क्योंकि गांधी जी इससे पहले भी चंपारण में आंदोलन करके जा चुके थे, ये उनका दूसरा आंदोलन जो सबसे भयंकर था, इसीलिए। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न आते हैं, क्या दिया? शराबबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न आइए, क्या करा? 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह केरल में हुआ। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न आइए, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोगी आंदोलन को वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड के कारण। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न आइए कि असहयोगी आंदोलन को स्थगित संबंधित घटनाओं का सही क्रम बताएं। तो नंबर ए इसका होगा, क्योंकि पहले चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, उसके बाद उग्र भीड़ ने पुलिस के थाने को जलाया, उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित किया, उसके बाद गांधी जी क्या हुए? गिरफ्तार हुए। उसके बाद 46 नंबर के बाद 47 नंबर आइए, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद के त्याग पत्र दिया था? तो बिहार और उड़ीसा। अर्थात लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में गवर्नर पद से त्याग दिया था, तो वो बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र था। उसके बाद प्रश्न आइए, क्या करा? 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों को पुनरावृत्ति का कारण था। क्या कारण था इसका? तो सबसे बड़ा इसका कारण ये था कि ऑप्शन इसका बी सही होंगे, और इसमें बी में क्या दिया गया? गांधी जी द्वारा असहयोगी आंदोलन का स्थगित करना। अर्थात स्थगित करने के कारण ही भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों की कार्यविधि का पुनरावृत्ति का कारण था, क्योंकि गांधी जी ने असहयोगी आंदोलन क्या ले लिए थे? वापस ले लिए थे। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न आइए, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। अर्थात किसकी असफलता के बाद? तो असहयोगी आंदोलन के बाद ही 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना की जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न आइए, स्वराज दल की स्थापना किसने किया? तो स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इसमें हम सब 50 प्रश्न ही करेंगे, तो 50 प्रश्न करके अब शेड्यूल को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बीपीएससी 69th के लिए अब हम सब तैयारी करेंगे, तो 50 क्वेश्चन ही आगे बढ़ाना है। तो इस वीडियो में इतना।